वेलकम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लिमिट इन्वॉल्विंग इन्फिनिटी इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। से हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-2। अगर हम इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, इनकी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, पहले राइट हैंड लिमिट अगर हम इसकी फाइंड करें, सो राइट हैंड लिमिट के लिए हम 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे। मीन्स के हम जो वैल्यूज़ लेंगे x ग्रेटर देन 2 लेंगे। सो ग्रेटर देन 2 के लिए अगर आप इसका टेबल देखें स्टूडेंट्स, तो से 2.1 वैल्यू, फिर इसके बाद 2.01, 2.001, तो ये जो वैल्यूज़ हैं असल में ये 2 के ये 2.1 जो है, और फिर 2.01, ये 2.01 जो है ये 2 के ज़्यादा करीब है। इसी तरीके से 2.001 जो है ये 2.01 से भी ज़्यादा 2.2 के करीब है। अब तो सो हम जितने हम इसमें ज़ीरो इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो जो नंबर है ये 2 के करीब पहुंच रहा है, मीन के 2 को अप्रोच कर रहा है। तो जब हम x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x की वैल्यू आप देख सकते हैं। 2.1 के ऊपर 10 वैल्यू है, 2.01 के ऊपर 100, फिर 1000, 10,000, फिर 100,000 अप टू सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू 0.2 को अप्रोच कर रही है और राइट हैंड साइड से जब इसको अप्रोच कर रही है, तो f ऑफ x की जो वैल्यू है ये इंक्रीज़ होती जा रही है, इनकी बढ़ती ही जा रही है। और क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई इसका एंड नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे जितने भी ज़ीरो इसमें ऐड करते जाएं, फिर आखिर में यहाँ पे कोई भी एक नंबर डाल दें, तो ये नंबर है कभी भी ये नंबर ख़त्म नहीं होंगे। सो इस केस में हम ऐसे कह सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, और 2 के ऊपर जो राइट हैंड लिमिट है, प्लस से राइट हैंड लिमिट है ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। मीन्स कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीज़ हो रहा है विदाउट बाउंड्स। इंक्रीज मीन्स कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है, पॉजिटिव सेंस में बढ़ रही है, तो इसलिए इसकी जो लिमिट है ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी। अब इसी तरीके से इस पॉइंट के ऊपर हम इसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-2 की लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स जो है ये किसके ऊपर आ जाएगी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 और एफ ऑफ एक्स से मुराद 1/x-2। अब 2 को राइट लेफ्ट हैंड साइड से आपने अप्रोच करना है, कि मीन्स के एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन 2 हम लेंगे। सो लेस देन 2 से मुराद क्या है, 1.9 ले लें, फिर 1.9 से बड़ी जो वैल्यूज़ हैं 2 के करीब 1.99 अप टू सो ऑन 1.999, जितने भी 9 इंक्रीज करते जाएंगे आप 2 के करीब पहुंचते जाएंगे। तो इस केस में आप फंक्शन का बिहेवियर देख सकते हैं कि 1.9 के ऊपर -10 वैल्यू है, 1.99, अब ये नंबर जो है ये 2 के ज़्यादा करीब है, तो इसके ऊपर -100 अब तो सो ऑन 999 के ऊपर -1000, 1.9999 4 टाइम 9 जब लेंगे तो ये -10,000। मीन्स के जो ही हम इसमें ये पॉइंट जो है ये 2 के करीब पहुंच रहा है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज -10 फिर -100। आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव में वैल्यूज़ हैं ये असल में डिक्रीज़ हो रही हैं। -10,000 इज़ बेसिकली लेस देन -1000 एंड दिस इज लेस देन -100, क्योंकि नेगेटिव में जो वैल्यू कितनी भी बड़ी हो, नेगेटिव साइन आप उसके साथ लगाएंगे तो वो उतनी ही कम हो जाएगी रियल लाइन के ऊपर। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। सो हम देख सकते हैं कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसकी अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लें 0.2 के ऊपर, तो इसकी वैल्यूज़ जो है ये डिक्रीज़ हो रही हैं नेगेटिव सेंस में, जिनकी इसकी वैल्यू जो है जब डिक्रीज़ हो रही हैं, अब ये कहाँ पे जाके एंड होंगी इसका नहीं पता। आप जितने भी 9 यहाँ पे इंक्रीज करते जाएँ, ये पॉइंट आप 2 के करीब पहुँचते जाएंगे, सिर्फ आपकी जो वैल्यूज़ हैं ये भी बढ़ती जाएंगी नेगेटिव सेंस में, मीन कि ये वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएंगी। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, सो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट 0.2 इज इक्वल टू -इन्फिनिटी। सो राइट हैंड लिमिट जो है उसका आंसर
پلس انفینٹی آ رہا تھا اور لیفٹ ہینڈ لمٹ کا آنسر جو ہے وہ نیگیٹو انفینٹی آ رہا ہے. سو ہم یہاں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے چونکہ لیفٹ ہینڈ لمٹ اور رائٹ ہینڈ لمٹ ایک کا آنسر پازیٹیو انفینٹی ہے ایک کا نیگیٹو انفینٹی ہے. سو لمٹ ایکس اپروچز ٹو right hand limit is not equal to left hand limit, so limit x approaches to f of x does not exist. کیونکہ دونوں آپس میں ایکول نہیں ہیں تو یہ لمٹ جو ہے اس کیس میں ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی لمٹ انفینٹی ہے بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کی لمٹ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. نیکسٹ یہاں پہ ایک نوٹ ہے, نوٹ سمبل انفینٹی ڈز ناٹ ریپرزینٹ اے نمبر. انفینٹی کوئی نمبر نہیں ہوتا, اٹ از just a notation we use to denote how certain function behave. یہ فنکشن کی بیہیویئر کا جو ہے وہ پتہ لگتا ہے اس سمبل سے. So positive infinity means a function increases without bounds and minus infinity means a function decreases without bounds. So اسٹوڈنٹ اسی طریقے سے ایک اور میں ایگزامپل آپ کے سامنے لیتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس یہ فنکشن ہو لمٹ ایکس اپروچز ٹو 0 1/x. اب اس کی لمٹ ہے اگین جو ہے آپ اس کو انفینٹی نہیں لکھ سکتے, دس از ناٹ ایکول ٹو انفینٹی. کیونکہ جب آپ 0 کے اوپر لمٹ لیں گے, رائٹ ہینڈ لمٹ جب لیں گے تو اس وقت اس کی جو لمٹ آئے گی لمٹ ایکس اپروچز ٹو 0 اور 0 کے اوپر جب آپ رائٹ ہینڈ سائڈ سے اس کو اپروچ کریں گے تو اس وقت اس کا آنسر جو ہے وہ پلس انفینٹی بنے گا. اسی طریقے سے 0 کے اوپر جب آپ لیفٹ ہینڈ لمٹ لیں گے تو اس کا آنسر پھر مائنس انفینٹی بنے گا. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وچ امپلائز لمٹ ایکس اپروچز ٹو 0 1/x دس ڈز ناٹ ایگزسٹ. تو ہم اس کو انفینٹی نہیں کہیں گے بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ لمٹ جو ہے یہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اسی طریقے سے اگر اسٹوڈنٹ فنکشن ایسے ہو ایف آف ایکس از ایکول ٹو 1/x². اب چونکہ اس کے اوپر اسکوائر ہے فنکشن تو اس کی ویلیو تو کبھی نیگیٹو نہیں ہوگی. آپ نیگیٹو ویلیو دیں گے وہ بھی پازیٹیو آ جائے گی. تو یہ جو لمٹ ہے یہ جو ہے یہ انفینٹی کے ایکول آ سکتی ہے. اس کی لمٹ جو ہے انفینٹی بنے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ لیفٹ ہینڈ لمٹ کا آنسر بھی انفینٹی آئے گا, رائٹ ہینڈ لمٹ جو ہے اس کا آنسر بھی انفینٹی آئے گا کیونکہ اس کے اوپر اسکوائر ہے. اب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ چند پرابلم ہم ڈسکس کرتے ہیں اسی کانسیپٹ سے ریلیٹڈ. فائنڈ لیفٹ ہینڈ لمٹ ایٹ پوائنٹ اے, پھر رائٹ ہینڈ لمٹ ایٹ پوائنٹ اے اینڈ پھر ایکچوئل لمٹ ایٹ پوائنٹ اے. اور یہاں پہ اے سے مراد ہے اے از اکول ٹو 4. اب اسٹوڈنٹ اے اکول ٹو 4 کے اوپر ہم نے اس سے پہلے فرسٹ کیس میں ہم اس کی لیفٹ ہینڈ لمٹ جو ہے فائنڈ کرتے ہیں. لمٹ ایکس اپروچز ٹو اے 4 ایکس اپروچز ٹو 4 لیفٹ ہینڈ لمٹ 4 کے اوپر لیفٹ ہینڈ لمٹ ایف آف ایکس. سو بائی ڈیفینیشن آپ لیفٹ ہینڈ لمٹ ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں لمٹ ایچ اپروچز ٹو 0 ایف آف اے مائنس ایچ اور 4 minus h 4 minus h. Now this limit is equal to limit h approaches to 0 f of 4 minus h یہ بن جائے گا 5/4 minus h 4 minus h minus 4 minus h minus 4. اب اسٹوڈنٹ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو 4 minus h ہے 4 minus h is less than 4. ٹھیک ہے, یہ نمبر جو اس کے ساتھ پازیٹیو سائن ہے یہ لیس دین 4 ہے اور یہ جو سیکنڈ نمبر ہے -4. سو اس کا جو آنسر ہوگا وہ کیونکہ نیگیٹو میں آئے گا کیونکہ -4 از گریٹر دین 4 minus h. سو اس کا جو آنسر بنے گا اس کو ہم مائنس انفینٹی کہیں گے. دس لمٹ از equal to minus infinity کیونکہ یہاں پہ 4 minus h جو ہے وہ clearly this is less than 4. اسی طریقے سے اس کا جو بی پارٹ ہے لمٹ x approaches to 4 اور 4 کے اوپر رائٹ ہینڈ لمٹ f of x
दिस इज इक्वल टू लिमिट h approaches to 0 f of 4 plus h, ये फॉर्म बन जाएगी एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट h approaches to 0 f of 4 plus h, ये बन जाएगा 1 अपॉन 4 plus h माइनस 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने देखना है कि इसका आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी बनेगा या पॉजिटिव, क्योंकि 4 plus h दिस नंबर इज ग्रेटर देन 4। सो ये फर्स्ट नंबर जिसके साथ पॉजिटिव साइन है ये ग्रेटर देन 4 है, सेकंड नंबर इज -4। सो इसका जो आंसर बनेगा इसके डिनोमिनेटर में, इसका जो आंसर बनेगा आप 4 से बड़ी वैल्यू लेने से 4.1 4.01, तो उसके लिए ये हमेशा के लिए पॉजिटिव रहेगा। सो इसका आंसर जो बनेगा ये पॉजिटिव इन्फिनिटी बनेगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर माइनस इन्फिनिटी, राइट हैंड का आंसर प्लस इन्फिनिटी। सो सी पार्ट जो है उसमें हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 4 तो 4 के ऊपर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है f of x, दिस इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 4 के ऊपर जो राइट हैंड लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि एक का आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी है एक का नेगेटिव इन्फिनिटी है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, विच इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f of x does not exist। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है f of x इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 एट a इक्वल टू -1। हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फिर एक्चुअल लिमिट है वो फाइंड करनी है। सो सबसे पहले इस फंक्शन को थोड़ा अरेंज कर देते हैं। f of x इक्वल टू 2x स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है तो पहले इसके फैक्टर बना दिए, ये x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इसके फैक्टर हैं। अब इसके फर्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 के ऊपर निकालते हैं। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of -1 माइनस h, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए -1 माइनस h हम वैल्यू ले लेंगे। सो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे -1 माइनस h वैल्यू ले ली है। अब स्टूडेंट ये जो फैक्टर है, ये जो हमारे पास फंक्शन है, इसके ऊपर हमने गौर करना है। ऊपर चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर से यहाँ पे तो ऊपर जो भी वैल्यू बनेगी ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये -1 माइनस h, अब -1 माइनस h ये नंबर जो है ये -1 पॉइंट समथिंग कुछ भी नंबर हो सकता है। अब ये जो सारा नंबर है ये सारा नंबर नेगेटिव होगा। इसी तरीके से ये -2 क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू है और ये भी नेगेटिव है तो ये नंबर भी नेगेटिव होगा। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये पॉजिटिव नंबर आ जाएगा और उससे इसकी जो लिमिट है ये प्लस इन्फिनिटी बन जाएगी। इसी तरीके से इसकी जो राइट हैंड लिमिट है -1 के ऊपर, सो बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ -1 प्लस h होगा स्टूडेंट। सो जहाँ पे x है वहाँ पे -1 प्लस h वैल्यू ले लिए, 2 इंटू -1 प्लस h का होल स्क्वायर। सो -1 प्लस h प्लस 1 इंटू -1 प्लस h माइनस 2। सो जहाँ पे x है x की जगह -1 प्लस h वैल्यू हमने ले ली है जो कि राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन होती है। अब अगेन ये जो ऊपर वाला नंबर है तो ये तो सारा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। अब इसके ऊपर और करते हैं स्टूडेंट, -1 प्लस h प्लस 1। अब -1 प्लस h ये जो नंबर है ये नंबर 1 से लेस रहेगा और नेगेटिव होगा और नेट जो वैल्यू है इसकी पॉजिटिव बनेगी क्योंकि ये -1 प्लस h इज़ लेस देन 1 और 1 पॉजिटिव नंबर है। सेकंड के ऊपर अगर और करें स्टूडेंट तो -1 प्लस h ये वैल्यू तो नेगेटिव होगी और ये जो सेकंड वैल्यू है ये भी नेगेटिव है तो नेट जो इसका आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसका आंसर जो है वो माइनस इन्फिनिटी बनेगा। सो इसकी जो राइट हैंड लिमिट है उसका आंसर क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। सो थर्ड पार्ट में क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट
اور رائٹ ہینڈ لمٹ کا آنسر سیم نہیں ہے، ایک کا مائنس انفینٹی ہے، ایک کا پلس انفینٹی ہے. سو ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ لمٹ ایکس اپروچز ٹو -1 ایف آف ایکس ڈز ناٹ ایگزسٹ. تو اس کیس میں اس کی جو ایکچوئل لمٹ ہے اسٹوڈنٹ وہ ایگزسٹ نہیں کرے گی. تو اس کویشچن میں آپ یہ خیال رکھتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ آپ نے یہاں پہ ایچ کی جگہ 0 ویلیو نہیں پٹ کر دینی، بلکہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ویلیو جو ہے، کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پازیٹیو انفینٹی آئے گی یا نیگیٹو انفینٹی آئے گی. تو اس کے لیے اس کی جو نیٹ ویلیو اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ نیگیٹو ہوگی یا پازیٹیو ہوگی.